दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एएनएम और जीएनएम। दोनों में क्या अंतर है, कौन सा कोर्स बेहतर है और किसे करने के बाद नौकरी जल्दी मिलेगी, ज्यादा वेतन किसमें मिलेगा। दोस्तों, एएनएम और जीएनएम वैसे तो दोनों नर्सिंग से संबंधित कोर्स है, लेकिन यहाँ पर एएनएम कोर्स को 12th में आर्ट्स वाले और साइंस वाले दोनों कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम कोर्स के साथ ऐसा नहीं है। इसे सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट रहे हो, वे ही इस कोर्स को कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि एएनएम कोर्स जीएनएम कोर्स से बहुत ज्यादा आसान होता है। इसका सिलेबस आसान होता है। जीएनएम का सिलेबस एएनएम के सिलेबस से दुगने से तिगुने के बराबर होता है। दोनों में से कोई भी कोर्स करने से पहले इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एएनएम कोर्स को करने में सिर्फ 2 साल लगते हैं, लेकिन वहीं जीएनएम कोर्स करने में 3 से 3.5 साल आराम से लग जाते हैं। एएनएम कोर्स का 2 साल का खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में आता है, वहीं जीएनएम कोर्स का खर्चा लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक आराम से पहुंच जाता है। अब आगे इनके बीच के अंतर को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एएनएम तो सिर्फ एक नर्सिंग का बेसिक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि जीएनएम एक हाई लेवल नर्सिंग कोर्स है। एएनएम में जहां सिर्फ बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे मरीजों की देखभाल कैसे करनी है, उनकी निगरानी रखना, साफ सफाई, गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु की देखभाल, इस तरह की बेसिक चीजें कार्य इसमें सिखाए जाते हैं। लेकिन जो जीएनएम कोर्स है, इसमें एएनएम वाले तो सभी काम सिखाए ही जाते हैं। इसके अलावा इसमें दवाइयां देना, जरूरत पड़ने पर किस मरीज को कौन सी दवाई देनी है, सिरिंज बदलना, ब्लड लेना, मरीजों के किसी भी तरह की सैंपल लेना, ग्लूकोज लगाना, इस तरह के कार्य भी जीएनएम कोर्स में सिखाए जाते हैं। इनका प्रैक्टिकली करवाए जाते हैं। एएनएम नर्सों को सिर्फ डॉक्टर की सहायता करने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन जीएनएम नर्स खुद प्रशिक्षित होती है। वह खुद डेली मरीजों की रिपोर्ट ले सकती है। एएनएम नर्स आम तौर पर अस्पतालों और क्लिनिकों में काम करती है, लेकिन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, क्लिनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहां पर ज्यादातर आपको जीएनएम नर्स ही देखने को मिलेगी। एएनएम नर्स हेल्पर के रूप में काम करती है, जबकि जीएनएम नर्स किसी भी हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट के रूप में काम करती है। इन्हें मिलने वाले वेतन की बात करें तो एएनएम नर्स को प्रति माह 30,000 से 40,000 रुपए का वेतन मिलता है, वहीं जीएनएम नर्स को शुरुआत से ही 50,000 से 60,000 रुपए तक का वेतन आराम से मिल जाता है। एएनएम करने के बाद सिर्फ नर्स के रूप में ही काम कर सकते हैं, जबकि जीएनएम करने के बाद नर्स, नर्स एजुकेटर, नर्स सुपरवाइजर, काउंसलर, इस तरह के काम भी इस पदों पर किया जा सकता है। इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी जीएनएम करने के बाद आपके पास हो जाते हैं। अब बात करें इन दोनों में कौन सा कोर्स बेहतर है, तो दोस्तों, दोनों कोर्स बेहतर है। एएनएम में जहां कम खर्चा आता है, वहीं जीएनएम करने में दुगुना खर्चा आ जाता है। तो अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तथा समय है तो आप जीएनएम कोर्स कीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो एएनएम कोर्स करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर तरक्की की इन दोनों में बात करें तो जाहिर सी बात है, जीएनएम कोर्स ज्यादा ड्यूरेशन का होता है, उसमें ज्यादा कुछ सिखाया जाता है, तो उसमें तरक्की की ज्यादा चांस है। एएनएम की नौकरी में इतनी तरक्की नहीं होती है और इन दोनों के लिए नौकरी की कोई कमी नहीं है, भरपूर नौकरियां हैं। दोनों में यह बात जरूर है कि जीएनएम में तो 3 से 3.5 साल तक पढ़ना होगा, उसके बाद नौकरी मिलती है, लेकिन एएनएम में 2 साल के बाद ही तुरंत नौकरी लग जाती है। तो ये अंतर इन दोनों के बीच में होते हैं। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और इससे संबंधित अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।